नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं हिमांशु चक्र यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत अहम मुद्दा है पति पत्नी के आपसी झगड़े। लेकिन याद रखना, पति पत्नी के आपसी झगड़े में एक बात जरूर याद रखना, जो पति की नहीं तो वो किसी की भी नहीं। आप सोचते होंगे आपकी पत्नी आपसे नाराज होकर लड़कर कहीं और चली जाएगी, वो उसकी भी नहीं रहेगी। जो एक घर नहीं बसा सकी वो दूसरा घर भी नहीं बसा पाएगी। और ऐसा केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। ध्यान देना मेरी बात पर, बड़ी पते की बात है ये। क्या अगर पति झगड़ा करता है अपनी पत्नी से, या वो सोचता है कि छोड़कर दूसरे के साथ रह लूंगा, तो हो सकता है उससे ज्यादा कमी दूसरी में भी हो, तो वहां कैसे रहेगा? तो जो पति पत्नी अपने पहले वैवाहिक संबंध को नहीं बचा सकी, वो कोई से रिश्ते को नहीं बचा पाएगी, भाई के रिश्ते को भी नहीं बचा पाएगी। ध्यान रखना, शादी से पहले भले ही भाई का रिश्ता कुछ भी था, शादी के बाद वो रिश्ता पराया हो जाता है। और पराये के साथ क्या अधिकार जमाना, क्या अपनापन दिखाना? तो जो पति की नहीं तो वो किसी की भी नहीं। ध्यान रखना, जो लड़की पति की नहीं बनी और दूसरा पुरुष उसे चाहता है, तो समझदारी रखना, जो अपने पति की नहीं हुई वो आपकी भी नहीं हो पाएगी। पत्नी कोर्ट में बाद में जाती है। ध्यान देना दोस्तों, क्या आज पत्नी चली गई तो आज नहीं गई, पत्नी कोर्ट में बाद में जाती है। कोर्ट में जाने से बहुत पहले ही पति नामक शब्द को, पति जैसे शब्द को दिल से पहले ही निकाल कर कहीं कचरे के डब्बे में फेंक चुकी है, कचरे में फेंक चुकी है। कहीं पति फिर भी दिलासा खुद को देता है कि अगर वो मुझे छोड़ ही नहीं चाहती है तो भला मैं कर ही क्या सकता हूं। दिलासा देता है कि भैया वो जब छोड़ना ही चाहती है मुझे, तो मैं कैसे उसे रोक सकता हूं, जब वो छोड़ने पर उतारू हो गई है। यहां मुझे किसी शायर की वो बातें याद आ रही है। एक शायर ने क्या खूब लिखा है, अगर छोड़ना चाहती है पत्नी तो कोई बुरी बात नहीं है, चलो छोड़ देती है, तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। अरे वो छोड़ना भी नहीं चाहती और रहना भी नहीं चाहती, समस्या तो यहां पैदा होती है। कोर्ट में जाकर ये कह देगी कि मैं तो रहना चाहती हूं इसके साथ, वो जानती है इसी में उसकी जीत है। तो एक शायर ने क्या खूब बात कही है, आपको मैं बताता हूं इन लाइनों में। वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी। ध्यान देना इन लाइनों पर। वो मुझे छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी, अब उसे खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। यानी कि अगर उसकी खुशी मुझे छोड़ने में है तो ठीक है, मुझे यही मंजूर है, शिकायत किससे करूं, चलो छोड़ देगी, उसकी खुशी को देख लूंगा, मोहब्बत तो करता ही हूं। तो दो लाइनों का मतलब क्या है? वो मुझे छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी, अब उसे खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। दर्द तो है पर दुआ भी है उसी के नाम की। दिल में दर्द भी है और दुआ भी है। दर्द तो है पर दुआ भी है उसी के नाम की, जिसे चाहा दिल से उससे तकलीफ कैसी। जिसे चाहा दिल से उससे तकलीफ कैसी। तो भैया जिसे मैंने अपनी पत्नी को दिल से चाहा है उससे तकलीफ कैसी, शिकायत कैसी, छोड़ती है चलो उसकी खुशी के लिए यह भी मंजूर है। पति हो या पत्नी हो, दोनों ही सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि पत्नी ही अपने पति को सच्चा प्रेम करती है, बल्कि पत्नी भी अपनी पत्नी से उतना ही प्रेम करता है। लेकिन इन दोनों के बीच
बस एक ही अंतर है, वो है कानूनी अधिकारों का। पत्नी को कानून में ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं, कानूनी अधिकारों का अंतर है। वरना प्रेम दोनों ही करते हैं, नफरत कहीं कहीं दोनों ही करते हैं, कहीं पुरुष करता है कहीं स्त्री। अंतर केवल कानूनी यानी कि कोर्ट में पता चलता है, कानूनी अधिकारों का अंतर है। इन्हीं कानूनी अधिकारों की वजह से पत्नी अपने को पति से सुप्रीम पावर खुद को समझने लगती है, समझती है कि भैया मैं तो सुप्रीम हूं, कानून में भी अधिकार मुझे ज्यादा प्राप्त है। और जरा सी बात परिवार में हुई नहीं कि जा बैठी कानून की गोद में। ऐसा ही होता है ना। उस समय वो पति का प्यार भूलकर अपने सभी कानूनी अधिकारों का प्रयोग छल और बेईमानी से, झूठ से करती है, और कई मुकदमे पति और उसके परिवार के ऊपर कर दिए जाते हैं। पति को तकलीफ पति के छोड़ जाने की नहीं होती, और कह की होती है। छोड़ गई भैया, जो छोड़ के जाता है उसका क्या कर सकते हैं हम, उसे कैसे रोक सकते हैं। तो पति को तकलीफ पत्नी के छोड़ जाने की नहीं होती, और ना ही उसके ऊपर मुकदमे करने की तकलीफ पति को होती है कि मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए, यह भी तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ तो इस बात की होती है, किस बात की, जब कोर्ट में वो एक चालाकी खेलती है, वो कहती है मुझे अपने पति के साथ रहना है। छोड़ के चली गई, अपने मायके जाके बैठ गई, और कोर्ट में कहती है मुझे तो अपने पति के साथ जाना है, रहना है, क्योंकि सेक्शन 9 जो है, अगर ये नहीं कहेगी तो उसके कानूनी अधिकार सारे छिन जाएंगे, वो पति से ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएगी कानून से। तो इसलिए मुझे अपने पति के साथ रहना है, लेकिन वो पति के साथ रहना भी नहीं चाहती। तकलीफ यहाँ होती है, कोर्ट में कहती है पति के साथ रहना है, लेकिन दिल में रहना नहीं चाहती, दिल में मायके में ही रहती है या कहीं अन्य जगह। तो तकलीफ इस बात की है कि रहना भी नहीं चाहती और रहना भी चाहती है। मुझे तकलीफ उसके छोड़ जाने से नहीं है, इन लाइनों को समझना। मुझे तकलीफ उसके छोड़ जाने से नहीं है, वो रहती भी नहीं और छोड़ती भी नहीं। तकलीफ किस बात की है? मुझे तकलीफ उसके छोड़ जाने से नहीं है, वो रहती भी नहीं और छोड़ती भी नहीं। मैं खुश रहूं तो लूं, मैं खुश रह तो लूं उसकी खुशी जिसमें है, पर ना वो खुश रहती है ना मुझे खुश रहने देती है। भाई वो छोड़ के चली गई, उसकी खुशी इसमें, तो मैं खुश रह लूंगा, चलो भैया उसकी खुशी है, मोहब्बत करता हूं अपनी पत्नी से। लेकिन वो ना तो खुश रहती है और ना रहने देती है, क्योंकि ना वो छोड़ती है और ना छोड़ना चाहती, और ना वो रहना चाहती। कहती है रहूंगी और रहती है नहीं। तकलीफ इस बात की होती है, मझधार में लटका दिया, उलझा दिया। पत्नी पति के साथ रहना भी नहीं चाहती और उसे छोड़ना भी नहीं चाहती। कोर्ट में वह अपनी नहीं किसी दूसरे की भाषा बोल रही है। अब यहाँ नाम लेना तो जरूरी नहीं। जब कोर्ट में चली गई तो 70 सलाहकार मिले गए, तो वहाँ उसकी अपनी तो चलती नहीं है, तो वो अपनी भाषा नहीं बोलती उस टाइम जब वो रहना नहीं चाहती, और फिर छोड़ती भी नहीं। दूसरे की भाषा कानूनी रूप से बोल रही है, जो कि पति को सिर्फ हराने का काम कर रही है। तो ऐसी महिला, जो महिला पति के ऊपर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज कराकर और तुम्हारे साथ भी रहने का दावा करती है, तो ऐसे बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। ऐसे विषय के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि जो मुकदमेबाज औरत है, जो पत्नी है, जिसने एक से अधिक अपने
पति के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, वहां पर परिवार बसना संभव नहीं है। जो पत्नी अपने पति के ऊपर मुकदमे कर देती है, कई मुकदमे बना देती है, झूठे या सच्चे, तो सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मुकदमों में टिप्पणी की है कि वहां परिवार का बसना संभव नहीं है। ऐसी ही कई टिप्पणियां आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है, जिससे इन सभी जो झूठे मुकदमे हैं उन सभी को पति परिवार को तोड़ने के लिए एक हथियार बताया गया है टिप्पणी में, कि भैया पति को झुका लो, परिवार को झुका लो, अपना उल्लू सीधा कर लो, पति जाए चाहे बर्बाद हो जाए, पति का परिवार बर्बाद हो जाए। इनके करने से किसी तरह से पति और उसके परिवार से मोटी रकम मिल जाए। इनके साथ रहना तो है नहीं, अब इनको दबाने के लिए, इनको झुकाने के लिए इन पर तमाम दबाव बनाकर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाए। सारी पत्नियां ऐसी नहीं हैं, यानी कि सारी पत्नियों को अगर कहें कि पत्नियां झूठा मुकदमा करती हैं तो सारी नहीं है ऐसी, कुछ है नहीं, विचार मिले, वैचारिक मतभेद है तो आपसी रजामंदी से अलग हो जाते हैं। अरे भाई, जिसके साथ तुम्हें रहना नहीं है उसके पैसे से क्या लालच आपको? पैसे के लालच के लिए रिश्ता तोड़ रहे हो या रिश्ता जोड़ रहे हो? जब किसी के साथ रहना नहीं है, अपना सामान समेटो और चले जाओ, अपना जो पैसा शादी में लगा वो ले लो और जाओ, और रहना है तो रहो, तो ना रहना है ना जाना है, दूसरे को भी परेशान कर रखा है, तो ऐसा क्यों? सारी पत्नियां ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी भी हैं जिनका पति उनके साथ गलत व्यवहार करता है। गलत पति को सुधारने के लिए कोर्ट में जाती जरूर हैं, लेकिन कोर्ट में यदि पति उसे अपने साथ रखने के लिए दिल से रजामंद हो जाता है तो वो खुशी खुशी पति के साथ रहने को तैयार हो जाती हैं। कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो पति को सुधारने के लिए, झटका देने के लिए, डराने के लिए, घर बसाने के लिए कोर्ट में जाती हैं, लेकिन जब वहां देखा स्थिति सुधरने वाली है तो रजामंदी से पति के साथ चली भी जाती हैं, घर बसा लेती हैं, दोबारा रहने लगती हैं। पर अधिकांश पत्नियां पति के साथ रहना भी नहीं चाहती और छोड़ती भी नहीं। आज मैं उन पत्नियों से भी कहना चाहूँगा कुछ बात। अगर कोई पत्नी या ऐसी कोई पत्नी जिनके मुकदमे चल रहे हैं वो मेरी बात सुन रही हो, तो मैं कुछ पत्नियों को कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं अपने पति के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाती हैं और झूठे मुकदमे लेकर थाने या कोर्ट कचहरी जाती हैं, तो आप बेशक जा सकती हैं, जाइए, खुशी से जाइए, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए, जो चीज़ आपको आज मुफ्त में मिल रही है या बहुत आसानी से मिल रही है, ध्यान देना मेरी बात पर। जो पत्नियां, जिनकी पत्नियों में आपस में, मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है और वो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो मेरी इस बात पर ध्यान देना कि आप पति के ऊपर मुकदमे करवाती हैं, झूठे मुकदमे ले जाकर थाने में या कोर्ट कचहरी जाती हैं, तो आप बेशक जाइए, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो चीज़ आपको आज मुफ्त में मिल रही है या बहुत आसानी से मिल रही है या मिल जाती है, तो मैं कहता हूं कि उसकी आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ध्यान देना, ये मेरी बात याद रखना। महिला के लिए बहुत ही आसानी है मुकदमा करने की, बहुत आसान है मुकदमा करना। किसी भी वकील को पकड़ लो, एक वकील कर लो, आज ही आपका मुकदमा कोर्ट में लिख जाएगा, जरा भी देर नहीं लगेगी। जाकर मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज
जो भी आप करना चाहें वो मुकदमा दर्ज पति के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि ये मुकदमे तो आपके लिए प्रसाद हैं। कोर्ट में प्रसाद हैं, फ्री में मिल जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आप जब चाहें अपने पति और उसके परिवार को जाकर यह प्रसाद दे सकती हैं। कोर्ट में जाओ और प्रसाद मिल जाएगा आपको, पूरे परिवार को छका दो। लेकिन आप इसके पीछे नहीं समझ पाते कि इसके बाद कितना नुकसान आपको होगा। अगर महिलाएं मेरी बात सुन रही है तो ध्यान देना है इस बात पर कि मुकदमा कर तो दोगे, ये तो प्रसाद है। आप कितना ही खिला दो अपने पति को, ससुराल वालों को, मुकदमे का हो जाएगा दर्ज। लेकिन इसके पीछे, इसके बाद आपका कितना नुकसान होगा ये आपको नहीं पता, आज एहसास नहीं है। आपके पति को होगा जो नुकसान, कितना भी नुकसान उसके परिवार को होगा और आपके परिवार को होगा, इसका आपको अंदाजा नहीं है। आपके मुकदमे करने के बाद आपके परिवार को, आपको, आपके पति को, आपके पति के परिवार को कितना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाजा आज नहीं आपको। लेकिन आप सिर्फ या तो क्रोध में आकर या किसी के प्रलोभन में आकर, पैसों के लालच में आकर या किसी अन्य पुरुष के प्रेम के झांसे में आकर आप ऐसा कदम तो उठा रही हैं, लेकिन उस पति की हालत उसके बाद ऐसी हो जाती है कि वो आपको ना तो रख सकता है और ना ही छोड़ सकता है। आप उसकी हालत ऐसी कर देते हो। और फिर समाज भी कहता है अरे भैया कोर्ट से ही मना लाओ। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद तो पत्नी उसके ऊपर इतने मुकदमे कर देती है, 5-6 मुकदमे बना देती है, उसकी हालत ऐसी जर्जर हो जाती है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उससे अपनी पत्नी को लाने की भी नहीं बनती और छोड़ने की भी नहीं बनती। ना तो वो छोड़ सकता और ना वो ला सकता। रहना आप नहीं चाहती और छोड़ने के लिए उसको कानूनी रूप से, उसको बहुत जटिल कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कोर्ट में जाने के बाद, आपके बाद, जिसके चलते बहुत से पति मानसिक टेंशन के कारण तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और कुछ लोग परेशान होकर आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। आपने उसको आत्महत्या करने के लिए एक व्यक्ति को मजबूर कर दिया तो ऊपर वाला कुदरत भी आपको माफ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये जो परिवार टूटने की स्थिति आ रही है, हो रही है, अधिकतर वो महिलाओं की वजह से हो रही है। कोई भी पति कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाता, मजबूरी में जाना पड़ता है। पति तो बेचारा मजबूरन में जाता है कोर्ट में, और जब वो कोर्ट में जाता है वहां उसे केवल इसी बात का सामना करना पड़ता है कि पत्नी कहती है मैं साथ में रहना चाहती हूं, और पति भी रखना चाहता है। भैया मैं रख लूंगा, और वो दिल से तो रहना चाहती ही नहीं। वो तो सेक्शन 9 जो है ना, अगर वो ये नहीं कहेगी तो उसे कुछ भी ठेंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा कोर्ट से। इसलिए वो कोर्ट से बेनिफिट लेने के लिए ही ये कहती है कि मैं तो पति के साथ रहना चाहती हूं। बड़ी विडंबना है, जाती भी नहीं और छोड़ती भी नहीं, रहती भी नहीं और छोड़ती भी नहीं। पति भी रखना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब पत्नियों की चालाकी है, महिला की चालाकी है। मैं रहना चाहती हूँ, रहना तो वो चाहती ही नहीं। उसका ये केवल स्टेटमेंट मात्र होता है कोर्ट में, कानूनी रूप से यह दिखाने के लिए कि देखो मैं तो रहना चाहती हूँ, मेरा पति ही रखना नहीं चाहता है। ऐसा करके वो सिर्फ पति और उसके परिवार को दंडित कराना चाहती है, अपमानित कराना चाहती है। लेकिन उस समय वो यह भूल जाती है
कि कल को वो बेघर हो जाएगी और उसको कोई गले नहीं लगाएगा, उसको कोई घर में नहीं रखेगा। इसके विपरीत जो पुरुष ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी ने चलो मुकदमे कर दिए हैं, कोई बात नहीं, जब यह मेरे साथ जाना चाहती है मैं इसको अपने घर ले जाकर आ सकता हूं, तो आप बेशक ला सकते हैं। जब कोर्ट में ये कह देती है तो बहुत से पति सोचते हैं कि चलो जब जाना आना चाहती है, हो गई गलती, कोर्ट में चली गई तो मैं ले जाता हूं, तो आप बेशक ला सकते हैं जब वो आपके साथ आना चाहती है। लेकिन आप सारे मुकदमे करने की शर्त उसके सामने रख दो कि भाई मेरे पास रहना है, मेरे साथ रहना है, तो अपने सारे मुकदमे खारिज कराने पड़ेंगे, अपने सारे मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे। जैसे ही सारे मुकदमे खत्म करने की शर्त उसके सामने आप रखोगे तो वह झट से पीछे हट जाएगी। जो पति मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो खुद ये सोच कर देखे उसे कैसा महसूस दे रहा है। पत्नी उस पति को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जहां से वो पति यह सोचता है कि मैं जीऊं या मर जाऊं। बताओ दोनों में से क्या करूं? ना तो जी सकता और ना मर सकता, ना वो जीने देती ना वो मरने देती। वो पति एक बार ये सोच कर देखे कि क्या उसने शादी मुकदमे करने के लिए की थी। उस पति ने क्या अपनी शादी मुकदमे करने के लिए की थी? पति को छोड़ने के लिए की थी? किसने? पत्नी ने शादी पति को छोड़ने के लिए की थी, या निभाने के लिए की थी, या मुकदमे करने के लिए की थी, या पति के साथ जीवन भर साथ जीने के लिए की थी? पूछिए अपने आप से, आप लोग। ये जरूर अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से पूछिए कि मेरी पत्नी ने मेरे से शादी अपनी मर्जी से मेरे साथ साथ निभाने के लिए की थी, मुकदमे करने के लिए की थी, छोड़ने के लिए की थी, या मेरे साथ रहने के लिए की थी? अगर तुम्हें उस पति के साथ रहना ही नहीं था तो तुमने उस आदमी के साथ शादी ही क्यों की थी? मेरा उन पत्नियों से ये सवाल है कि जब तुम्हें उस पति के साथ रहना ही नहीं था, चाहे पहले किसी के साथ भी रहना था या बाद में रहना है या जीवन भर कुंवारी ही रहना है, कुंवारे ही मरना है, तो आपने उस पति के साथ, उस आदमी के साथ शादी करके उसका जीवन बर्बाद क्यों किया? जब आपको रहना ही नहीं था तो तुमने उस आदमी के साथ शादी करके उसको बर्बाद क्यों किया? और जब शादी कर ली तो हर परिस्थिति में आपको जीवन भर इस रिश्ते को निभाना चाहिए। पति ही नहीं, उसके माँ बाप भी उतने ही दोषी हैं जितने की पत्नी, जो अपनी बेटी का साथ उसकी बुराई में यह जानते हुए देते हैं कि गलती उनकी बेटी की ही है। ज़्यादातर घर तभी टूटते हैं जब लड़की के माता पिता अपनी लड़की की गलती होते हुए भी उसकी गलती पर पर्दा डालते हैं और अपनी गलत बेटी का साथ देते हैं। बेटी की गलती ना हो तो एक बार मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन गलती भी बेटी की हो और फिर साथ भी बेटी का ही दिया जाए, दामाद का ना दिया जाए, तो ऐसे माँ बाप से क्या उम्मीद की जा सकती है? वरना साफ मना कर दो कि जब तुम्हारे पति से नहीं बनी, तुम अपने पति के साथ नहीं बनाकर रह सकी, तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। शादी में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन उस शादी को 6 महीने भी निभा नहीं पा रहे हैं। पत्नी को शादी से पहले उसके अपने मायके में जितनी आज़ादी दी गई है
कि उसे शादी के बाद अपनी ससुराल कैद लगती है। इसी कारण आज रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। परिवार तोड़ना और मुकदमे करना बहुत ही आसान है। मेरा भाइयों से और बहनों से, दोनों से वास्ता है, हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। परिवार को तोड़ना बहुत आसान है, मुकदमे करना भी बहुत आसान है, लेकिन जीवन जीना और परिवार को जोड़े रखना उतना ही मुश्किल है। मेरी एक नसीहत है उन महिलाओं को जो अपने रिश्तों को तोड़कर, पति को छोड़कर अपने मायके में बैठी हैं। अगर कोई महिला मेरी इस बात को सुन रही है तो उस महिला को भी नसीहत है। अगर वो अपने परिवार निभा रही है तो मेरी बात दूसरी महिलाओं तक भिजवाए जो अपना परिवार तोड़ रही हैं। मेरी उनसे निवेदन है, मेरी एक नसीहत है उन महिलाओं को जो अपने रिश्ते को तोड़कर, पति को छोड़कर अपने मायके में बैठी हैं। जो कठिन रास्ता है वही उन्हें उनके जीवन में खुशियां देगा। कठिन रास्ता कौन सा है? मुकदमा करना, पति को छोड़ना बहुत आसान है। पति के साथ रिश्ते जोड़े रखना, रिश्तों को जोड़े रखना, उसके परिवारों से, परिवार वालों से भी नाता निभाना, अपना पति पत्नी होने का दायित्व निभाना, ये बहुत मुश्किल है। और जो कठिन रास्ता है, जो ये कठिन रास्ता है वो उन्हें उनके जीवन में खुशियां देगा। जो सरल रास्ता है मुकदमे करने का, अपने रिश्ते को तोड़ने का, अपने पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने का, वो सिर्फ आपको दर दर की ठोकरें देगा। ऐसे में कोई ना कोई अन्य पुरुष आपके जीवन में आएगा, आपको बरगलाएगा, आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाएगा और तुम्हारा यूज करेगा। ध्यान देना मेरी बात पर। वो भी तब तक जब तक उसका आपसे मतलब निकलता रहेगा। उस अन्य पुरुष को भी पता है कि अपने पति की नहीं जो हुई वो मेरे साथ क्या रहेगी, जो अपने पति की नहीं बन सकी वो मेरी क्या बनेगी। वो बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने पर तुम्हारे साथ लगा हुआ है। जब स्वार्थ निकल जाएगा वो भी तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगा। ये सब चीजें महिला को समझना चाहिए कि मुकदमे करना, परिवार को तोड़ना, पति को छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते निभाना, परिवार को जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन सम्मान उसी महिला का समाज में होता है जो अपने पति के साथ रहकर पूरे पति के परिवार को बिखरने नहीं देती, पूरी ससुराल को अपने प्रेम के बंधन में बांधे रखती है। अपने पति की ताकत बनिए बहनों, आप अपने पति की ताकत बनिए। मुकदमेबाजी को करने से बचिए। अपने ससुराल में यदि कोई परेशानी या समस्या हो जाए, उसके अपने पति के साथ मिलकर सुधारने की कोशिश कीजिए। उस समस्या का समाधान ढूंढिए और फिर भी समस्या का समाधान न निकले तो बिना मुकदमे किए अलग हो जाइए। भाई समस्या बड़ी है, लड़ाई झगड़ा बहुत समझा के देख लिया, अब सुधर नहीं रहा है तो मुकदमेबाजी करने से क्या फायदा। आपसी सहमति से अलग हो जाइए, क्योंकि अलग होने पर मुकदमा करोगी तो भी आपको अपनी मायके में ही रहना पड़ेगा, और अगर मुकदमा नहीं करोगी तो भी आपको अपने मायके में ही रहना पड़ेगा। अगर आप मुकदमा नहीं करोगे तो एक बात की संभावना रहती है, जब आप मुकदमा नहीं करते, पति को परेशान नहीं करते, अलग रहने लगती है, तो एक दिन पति को एहसास होगा, आपकी जरूरत होगी, और ऐसी संभावना जरूर रहेगी कि जो पति, जो आपका पति है, वो आए और आपको मना कर ले जाए। एक रास्ता तो खुला है भाई, आज नहीं बन रही है, कल उसे जरूरत महसूस देगी, कल मोहब्बत जागेगी तो आकर मना कर ले जाएगा।
लेकिन अगर मुकदमा कर दोगी तो वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। आप मुकदमा नहीं करोगे तो ये ऐसी संभावना जरूर रहेगी। मैं मानता हूं अगर पति ही गलत है, पत्नी सही है मानो, और पति ही गलत है, आपका तो आने वाले समय में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। आने वाले समय में अगर पति गलत है तो आने वाले समय में ऐसा हो, उसे अपनी गलती का एहसास हो कि मेरी पत्नी ने मुझ पर आज तक मुकदमा नहीं किया। अगर मुकदमा नहीं करोगे तो वो सोचेगा कि यार आज तक मुकदमा नहीं किया, लोगों की पत्नियां मुकदमा करती है, इतने दिनों से बैठी है तो उसे मोहब्बत है मेरे से भाई, मुझे जेल में भी तो भिजवा सकती थी। तो उसे एहसास होगा अपनी गलती का, आपके प्यार का एहसास होगा कि मेरी पत्नी ने आज तक मुझ पर मुकदमा नहीं किया, मुझे परेशान नहीं किया, मुझे दुख दर्द नहीं दिया, और उसे लगे कि आप सही थी, आपको लेकर आना चाहिए, तो वो आपको मायके से लेने आ सकता है। लेकिन मुकदमा करने से यह संभावना भी खत्म हो जाएगी। संभल जाइए, अपने रिश्तों के बीच में कभी न टूटने वाली मुकदमे की दीवार खड़ी मत कीजिए। याद रखिए, एक समय ऐसा आएगा, याद रखना, जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो इस बात को याद रखना, मेरी बात सुन लेना। आज अति हर चीज की बुरी है, भगवान सब देख रहा है, उसके हाथ में नियंत्रण है। जब उसकी लाठी चलेगी कोई बचाने वाला नहीं होगा, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, जो गलत होगा उसका निर्णय जरूर होगा। संभल जाइए और अपने रिश्तों के बीच में कभी न टूटने वाली मुकदमे की दीवार खड़ी मत कीजिए। याद रखिए, एक समय ऐसा आएगा जिस कानून का आज महिलाओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ही आज नहीं कल आवाज उठेगी। उनके खिलाफ निर्णय आज नहीं तो कल जरूर आएगा। ये कानून का दुरुपयोग करना खत्म कर दो, बहुत जल्द सुधार होने वाला है। 125 एक्ट मेंटेनेंस का वो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। अब इतना गंभीर नहीं रहा, वो कई ग्राउंडें देखी जाती है। तो इसलिए अपने रिश्ते को बचाए रखना। अगर नहीं संभलता तो बिना मुकदमेबाजी के अलग हो जाओ, मुकदमेबाजी मत करो, बहुत बुरी चीज़ है मुकदमेबाजी। फिर भी प्रयास करो, किसी सगे संबंधी को बीच में लो, परिवार को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं। बाकी मेरा समझाने का फर्ज है, आप कितना मेरी बात को समझते हो ये आपके ऊपर है। मैं कितना समझा पाता हूँ अपनी बात को ये आपके ऊपर है, कितना समझा पाता हूँ मैं आपको। कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन शायद मुझ पे समझाने का तरीका नहीं आया जो आप नहीं समझ पाओगे। अगर मेरी वीडियो देखकर, मेरी बात सुनकर 100 परिवार भी जुड़ गए, 100 महिलाएं भी बदल गई, जो 100 पुरुष भी बदल गए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आपका घर कभी ना टूटे, भगवान आपके परिवार को जोड़े रखे, आपके पति पत्नी के प्रेम मोहब्बत को बनाए रखे, यही मैं कामना करता हूँ, यही उस ईश्वर से दुआ करता हूँ। मैं शैलेंद्र कुमार हिमांशु चक्र से आपसे विदा लेता हूँ। नई विचारधारा के साथ फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।